जय श्री राम। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के विषय में पूरी जानकारी देंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप जान पाएंगे कि राम मंदिर का निर्माण किस प्रकार हो रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सनातन धर्म में प्रभु श्री राम को भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वो दुनिया में व्यापक रूप से पूजे जाने वाले भगवान हैं। प्राचीन महाकाव्य वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग में अयोध्या में हुआ था। अयोध्या में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था उस जगह को राम जन्मभूमि के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में मुगल शासकों ने राम जन्मभूमि पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया था। सनातन धर्म के अनुयायियों का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण मुगलों ने राम जन्मभूमि पर मंदिर को खंडित करके करवाया था। हिंदुओं के इस दावे के बाद साल 1850 से इस मामले में विवाद होना शुरू हो गया था। इसके बाद कई बार विश्व हिंदू परिषद ने विवादित जगह पर राम मंदिर बनाने की घोषणा की। इसके लिए 1990 के दशक में विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम लिखे ईंटें और धनराशि एकत्रित की। एक समय पर सरकार ने विश्व हिंदू परिषद को मंदिर बनाने की अनुमति दे दी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वहां मंदिर का निर्माण शुरू नहीं हो सका। इस बीच मंदिर को लेकर विवाद बढ़ता गया और साल 1992 में इस विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। साल 1992 में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया। इसके बाद साल 2019 में भारत के सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, जिसके बाद सरकार ने प्रभु श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके वह जमीन ट्रस्ट को सौंप दी। ट्रस्ट ने मार्च 2020 से राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया, जिसके आगामी साल 2024 में पूरा होने की संभावना है। तो चलिए अब राम मंदिर के वास्तुकार के विषय में बात कर लेते हैं। सबसे पहले राम मंदिर की डिजाइन साल 1988 में अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार के द्वारा तैयार की गई थी। सोमपुरा परिवार के लोग पिछले 15 पीढ़ियों से मंदिरों की डिजाइन बना रहे हैं और अब तक 100 से ज़्यादा मंदिरों की डिजाइन बना चुके हैं। साल 2020 में जब राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तो मंदिर के पुराने डिजाइन में कुछ बदलाव करके उसे स्वीकार कर लिया गया और उसी के अनुसार मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। बता दें कि राम मंदिर 235 फीट चौड़ा, 360 फीट लंबा और 161 फीट ऊंचा होगा। यह मंदिर नागर शैली में बनाया जा रहा है। नागर शैली भारतीय मंदिर निर्माण की वास्तुकला के प्रकारों में से एक है। इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा और उनके 2 बेटे निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा हैं। वास्तुकारों ने मंदिर परिसर में प्रार्थना कक्ष, राम कथा कुंज, वैदिक पाठशाला, संत निवास, यति निवास। यति निवास का मतलब है कि जहाँ पर भक्त अर्थात आगंतुक दर्शन करने आते हैं, और संग्रहालय और कैफेटेरिया को डिजाइन किया है। मंदिर के साथ इसका निर्माण भी किया जा रहा है। अयोध्या का राम मंदिर बेहद विशाल होगा। कहा जा रहा है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। तो चलिए अब राम मंदिर के शिलान्यास समारोह के विषय में बात करते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को दोपहर 12 बजे किया। इस दौरान आधारशिला के रूप में पीएम नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट की स्थापना की। इसके पहले श्री राम जन्मभूमि पर पंडितों ने 3 दिवसीय वैदिक अनुष्ठान किए। इस दौरान भगवान राम की पूजा की गई और मंदिर के शिलान्यास में सभी प्रमुख देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भारत के कई धार्मिक स्थानों से मिट्टी और पवित्र पानी लाया गया। इस दौरान पाकिस्तान की शारदा पीठ से भी मिट्टी लाई गई। साथ ही गंगा, सिंधु, यमुना, सरस्वती और कावेरी नदी का जल अर्पित किया गया। शिलान्यास समारोह के उत्सव में अयोध्या में मंदिरों में 7,000 से ज़्यादा दिए जलाए गए। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर 2.7 एकड़ भूमि में बन रहा है, जिसमें 74,400 वर्ग फुट भूमि शामिल है।
राम मंदिर का पूरा परिसर लगभग 70 एकड़ भूमि में तैयार हो रहा है। इस परिसर में इतनी जगह होगी कि लाखों भक्त एक साथ मंदिर में भगवान राम के दर्शन कर सकेंगे। राम मंदिर का निर्माण कार्य श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के देखरेख में लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी कर रही है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के बंसी पर्वत के बलुआ पत्थरों से हो रहा है। चलिए अब राम मंदिर के डिजाइन के विषय में बात करते हैं। मंदिर का डिजाइन चंद्रकांत सोमपुरा ने अपने बेटों के साथ बनाई है। चंद्रकांत सोमपुरा को इस मंदिर का डिजाइन बनाने के लिए साल 1992 में नियुक्त किया गया था। चंद्रकांत सोमपुरा ने बताया कि नागर शैली में बनाए जा रहे इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर बनाया जाएगा, जो गोपुरम शैली में होगा। यह द्वार दक्षिण के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करेगा। मंदिर की दीवारों पर भगवान राम के जीवन को दर्शाने वाली कलाकृतियाँ प्रदर्शित होंगी। चलिए अब मंदिर के आकार के विषय में बात करते हैं। मंदिर का आकार मौजूदा ढांचे से 3 गुना बड़ा होगा। मंदिर का गर्भगृह अष्टकोणीय आकार का होगा, जबकि संरचना की परिधि गोलाकार होगी। गर्भगृह का निर्माण मकराना मार्बल से किया जा रहा है। मंदिर 161 फीट ऊंचा होगा, जिसमें 5 गुंबद और 1 टावर होगा। मंदिर को 3 मंजिला बनाया जा रहा है। गर्भगृह को ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि सूर्य की किरणें सीधे रामलला पर पड़े। रामलला भगवान श्री राम के शिशु अवतार है। मंदिरों में गर्भगृह की तरह गृह मंडप पूरी तरह से ढका होगा, जबकि कीर्तन मंडप, नृत्य मंडप, रंग मंडप और 2 प्रार्थना मंडप खुले रहेंगे। मंदिर में खिड़कियां और दरवाजे भी लगाए जाएंगे। मंदिर में लगने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां सागौन की लकड़ी से बनाए जाएंगे। यह बेहद मजबूत लकड़ी होती है, जिसकी उम्र लगभग 100 साल के आसपास होती है। इन लकड़ियों को महाराष्ट्र के चंद्रपुर से मंगवाया गया है। तो चलिए अब भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति के विषय में बात करते हैं। मंदिर में भगवान की 2 मूर्तियां रखी जाएंगी। एक वास्तविक मूर्ति होगी जो 1949 में मिली थी और दशकों तक तंबू में रही है। दूसरी एक बड़ी मूर्ति होगी जिसका निर्माण कार्य चल रहा है। इस मूर्ति के निर्माण के लिए नेपाल से शालिग्राम की 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थी। ये शिलाएं नेपाल के मुस्तांग जिले में बह रही काली गंडकी नदी के तट से लाई गई थी। कहा जा रहा है कि शालिग्राम की यह शिलाएं 6 करोड़ साल पुरानी है। इन शिलाओं का वजन 26 टन और 14 टन है। काली गंडकी नदी के तट पर पाई जाने वाली शिलाएं प्रसिद्ध है। इन्हें शालिग्राम कहा जाता है। सनातन धर्म में इन शिलाओं को भगवान विष्णु के प्रतीक के रूप में स्वीकार किया जाता है और हर घर में इनकी पूजा की जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने इन शिलाओं से भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने का आग्रह किया था, जिसे ट्रस्ट और भारत के लोगों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। चंपत राय ने हाल ही में मीडिया को बताया कि मंदिर में भगवान राम की 5 वर्ष की आयु के स्वरूप वाली मूर्ति की स्थापना की जाएगी। इस मूर्ति का स्वरूप वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। उन्होंने कहा कि सितंबर तक मंदिर के गर्भगृह का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही अक्टूबर तक रामलला की मूर्ति बनाकर तैयार कर ली जाएगी, जो कि अभी इस समय यह पूर्ण हो चुकी है। मंदिर में 2100 किलो का एक विशाल घंटा लगाया जाएगा, जो 6 फुट ऊंचा और 5 फुट चौड़ा होगा। इसके अलावा मंदिर में विभिन्न आकार के 10 छोटे घंटे भी लगाए जाएंगे, जिनका वजन 500, 250 और 100 किलो का होगा। घंटों का निर्माण पीतल के साथ अन्य धातुओं को मिलाकर किया जाएगा। इन घंटों का निर्माण जलेसर एटा की फर्म सावित्री ट्रेडर्स कर रही है। एटा का जलेसर पूरी दुनिया में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीज़ों का निर्माण कर रहे हैं। देश के कई मंदिरों में जलेसर के बने हुए घंटे लगे हैं। तो चलिए अब जो मंदिर में कई लोग दान दे रहे हैं उसके विषय में बात करते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए श्रद्धालु लगातार दान कर रहे हैं। रामलला के मंदिर को हर माह करोड़ों रुपए दान में मिल रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कार्यालय प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने बताया कि इन दिनों रामलला के बैंक खाते में हर माह 1 से 1.5 करोड़ रुपए दान के रूप में आ रहे हैं, जबकि दान पात्र में 60 से 70 लाख रुपए प्रतिदिन भक्तों के द्वारा दिए जा रहे हैं। जैसे जैसे मंदिर निर्माण का कार्य पूरा होता जाएगा, दान में बढ़ोतरी होती जाएगी। वर्तमान में रामलला के दर्शन करने के लिए 50,000 श्रद्धालु हर रोज आते हैं। मंदिर के निर्माण पूरा हो जाने के बाद यहाँ पर 1 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन आने की संभावना है। तो ये रही मंदिर के विषय में कुछ जानकारी। हम आपको बता दें कि मंदिर में किसी भी प्रकार की कमी न रहे
इसलिए सरकार ने मंदिर के विकास के लिए और भी कदम बढ़ाए हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसको ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार ने कमर कस ली है। अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में 32,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया है। इसके तहत अयोध्या को एक सुंदरम नगरी के रूप में विकसित किया जा रहा है। साथ ही अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है ताकि यात्रियों को आने में परेशानी न हो। इसके साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन को आधुनिक स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनके अलावा मठ मंदिरों का सुंदरीकरण किया जा रहा है और शहर में 4 लेन और 6 लेन मार्गों का निर्माण किया जा रहा है। तो आप लोगों को हम बता दें कि हमने आपको मंदिर की पूरी जानकारी बता दी है। और अब बात कर लेते हैं कि यदि आपको मंदिर जाना हुआ तो आप लोग मंदिर 22 जनवरी के बाद ही जाएं, क्योंकि 22 तारीख को प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का उद्घाटन किया जाएगा। इसलिए आप लोग 22 तारीख के बाद ही जाएं। वैसे तो अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य की देखरेख करने वाले ट्रस्ट ने 3 नवंबर को एक अपील जारी की, जिसमें भक्तों से अपने घरों से मंदिर के भव्य उद्घाटन का जश्न मनाने का अनुरोध किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में मंदिर का उद्घाटन समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर का अभिषेक प्राण प्रतिष्ठा समारोह उस दिन सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। राम मंदिर उद्घाटन के दिन उत्तर प्रदेश के इस छोटे से शहर में बहुत अधिक भीड़ की उम्मीद है, जहां बुनियादी ढांचा अभी भी विकास के चरण में। हम आपको बता दें कि इस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में पूरे भारत के साधु संत लोग आएंगे, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज और अनेक साधु संत आएंगे और लाखों भक्त इस मंदिर में उपस्थित रहेंगे। इसलिए यदि आपको मंदिर जाना हुआ तो आप लोग 22 तारीख के बाद ही जाएं। 26 जनवरी 2024 को मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगी, इसलिए आप लोग उस दिन अवश्य जाएं। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम।